मृणाल सिंह हैं इनग्रिड एएमसी से, उनसे बात करते हैं। मृणाल, गुड मॉर्निंग। लगभग 1 महीना पहले आपसे हमने जब बात की थी तो आप भी ये बात करते कि Q3 के जो नंबर्स आएंगे उसमें आप बहुत कीनली एफएमसीजी स्पेस में और इनफैक्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स आप वॉच आउट करना चाहेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ कैसी दिखती है इस वक्त। आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं? जितने भी नंबर्स आए हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव होती हुई दिख रही है, लेकिन क्या ये जो दूसरे वॉच आउट करने वाले ट्रिगर पॉइंट्स थे उस पर आपका भी क्या एनालिसिस बन रहा है? से हमारे विश्लेषण में एफएमसीजी लार्ज एफएमसीजी कंपनीज के जो नतीजे आए हैं उनमें से उन्होंने क्लियरली अर्निंग कमेंट्री में रूरल के लिए अपबीट कमेंट्री दी है। इनफैक्ट एक कंपनी ने तो अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को रूरल को ही एट्रीब्यूट किया है और दूसरी कंपनी ने कहा है कि उनका रूरल जो बैड फेज था वो वर्स्ट इज बिहाइंड। सो ये पॉइंट करता है कि रूरल वॉल्यूम आगे जाके पिकअप होंगी। आई थिंक जैसे मॉनसून की एक्सपेक्टेशन है, देखना होगा कि मानसून कैसा पैन आउट होता है। उसके बाद अर्निंग सीजन भी आएंगे और हॉलीडे सीजन भी आएगा। मेरे ख्याल से रूरल कमेंट्री भी और आउटलुक भी बिजनेस का अच्छा है, तो उसमें हम उस पर बरकरार हैं और आई थिंक वो एक अच्छा स्पेस है इन्वेस्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली रूरल कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड स्मॉल टिकट आइटम जो रूरल हाउस होल्ड्स खरीदते हैं। ठीक है मृणाल, एक चीज़ आपसे और समझनी है। ये अभी जो फेड के बैठक होने जा रही है, इस तरह के कुछ और ग्लोबल इवेंट्स भी होते रहेंगे, हाँ, इसका इम्पैक्ट अभी इंडिया में आके थोड़ा कम हो गया या फिर अभी भी ये हाईली वॉलेटाइल होगा कि वहाँ पे जो भी बड़ा फैसला होगा ग्लोबल मार्केट्स पे उसका इंडिया भी जोरदार रिएक्शन देखेगा? एक बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए, 2-3 चीजें हमारी इकोनॉमी में हो रही हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ, आप कहें चाइना प्लस वन कहें कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहें, मैन्युफैक्चरिंग साइड में इंडिया में रिवाइवल है। पीएलआई का भी सपोर्ट है, एक अच्छा इंसेंटिव क्रिएट किया गया है। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा बिजनेस ड्राइवर है इंडिया में। सो अगर दुनिया में चीजें ऊपर नीचे होंगी और दुनिया में काफी फॉल्ट लाइन्स हैं, यूरोप इज यूक्रेन में वॉर चल ही रहा है, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हैं। ओवरनाइट हमने देखा है कि स्मॉल बैंक्स यूएस में ट्रबल में है। सो ये एक लॉजिकल और सेंसिबल चीज है एक्सपेक्ट करना कि ग्लोबल इवेंट्स का इंडियन मार्केट्स पे नियर टर्म इम्पैक्ट रहेगा। और जिस तरह के माहौल में हम हैं, लिक्विडिटी पे कॉस्ट एसोसिएटेड है कंपेयर टू लास्ट 5-10 ईयर्स जहाँ पे लिक्विडिटी पे या कैपिटल पे कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं थी। सो ऐसे माहौल में हमने पास्ट में भी देखा है कि नेगेटिव इवेंट का एम्पलीट्यूड हायर रहता है मार्केट रिएक्शन का, बट ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री डोमेस्टिक इकोनॉमी की बहुत अच्छी है। सो एनी नेगेटिव इम्पैक्ट फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उसको अपने चुनिंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। ओवरऑल मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 साल एक हायर वॉलेटिलिटी पीरियड रहेगा और वो अपने साथ एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी थ्रो करेगा। उस वॉलेटिलिटी को आप अगर अपना काम करके रखें, अपने बिजनेस जो आपको अच्छे से समझते हैं, अच्छे प्राइस पे अगर उठाएंगे, तो क्लियरली फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर जिनका 3 साल या 5 साल का होराइजन है, अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना एक लाजमी, एक लॉजिकल थिंग रहेगा। मृणाल, गुड मॉर्निंग। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को टच बेस किया, इसी पर डीप डाइव करना चाहेंगे क्योंकि 2022 को मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर क्लोज किया और इसके ठीक बाद लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड के फ्रंट पर भी लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि फोकस में आ रहा है। सवाल ये है कि हाउ इज इंडिया इमर्जिंग एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब? सो कई बार मैंने देखा है, स्ट्रीट हो या इन्वेस्टिंग कम्युनिटी हो, बहुत बड़े एडजेक्टिव्स यूज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल ऑफ इंडिया के लिए, बट रियलिटी ये है कि अगर हम डिकेडल लेवल पे देखें, सो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अपने पोटेंशियल को अंडर परफॉर्म किया है। उसके 2 कारण है। एक कारण ये है कि सर्विसेज ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है लास्ट 10-20 साल में। सो हम एक काफी बड़ी सर्विसेज इकोनॉमी है दुनिया में, हमको एक सर्विसेज पावर हाउस के तौर पे जाना जाता है। हमारा अच्छा खासा सर्विसेज एक्सपोर्ट है, उसमें से $150 बिलियन तो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट ही है और वो ग्रो कर रहा है। बट मैन्युफैक्चरिंग में काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस रही है हमारी इकोनॉमी की फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि पिछला 3-4 साल से एक रिकग्निशन है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करनी है। इंडस्ट्री के डिमांड्स को गवर्नमेंट ने हीट किया है, काफी काफी इंसेंटिव्स और स्कीम लॉन्च किए हैं। जैसे पीएलआई एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, एटलीस्ट फॉर लिमिटेड 14 सेक्टर्स के लिए, जिसके लिए पीएलआई रोल आउट किया गया है और हम वो अब उसके थोड़े इफेक्ट देखना भी स्टार्ट किए हैं। डिफेंस जो पिछला 5 साल से एक फोकस रहा है, डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी पिकअप करी है इंडिया में,
अब इनफैक्ट थोड़े एक्सपोर्ट रिलेटेड ऑर्डर्स भी दिखते हैं। बट रियलिटी ये है कि ये तो हमने किया है, बट दुनिया विल ऑल्सो, कोरोना का एक साइड इफेक्ट ये रहा कि दुनिया चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है सप्लाई चेन में। दुनिया चाहती है कि एक और लो कॉस्ट डेस्टिनेशन एक सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ देयर सप्लाई चेन प्रोवाइड करे, उसमें इंडिया एक बहुत अच्छा फिट है। सो इज वियतनाम, सो इज इंडोनेशिया, सो इज थाईलैंड। बट इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बाय इटसेल्फ इतना बड़ा है कि किसी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे एक इकोनॉमिक सेंस अच्छा बनता है। वो अपना डोमेस्टिक मार्केट को भी केटर करते हैं एज वेल एज एक्सपोर्ट हब भी बनाते हैं। ये ओरिजिनली अगर मुझे याद आए तो हम मारुति का भी कुछ ऐसा ही था। मारुति एक्चुअली बिगेन, ओरिजिन जो मारुति का है ये ऐसे ही था। इन्होंने भी अपना डोमेस्टिक मार्केट को केटर किया, फिर एक एक्सपोर्ट हब बन गए। आई थिंक सेम ट्रेजेक्टरी में हम कई सेक्टर्स में बनेंगे। मेरे ख्याल से क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सेक्टर दिखता है जहाँ पे ये एक काफी लॉजिकल चीज लग रही हो सकता है 5 साल बाद ना सिर्फ हम एक डोमेस्टिक लार्ज कंज्यूमर होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, बट एक एक्सपोर्टर भी होंगे एक सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। एंड धीरे धीरे वो वेंडर सप्लाई चेन भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी एज वॉल्यूम्स पिकअप। सो वुड बी ऑटो एंसिलरी, और ऑटो एंसिलरी में मैं इंक्लूड करूंगा ग्रीनर वेज ऑफ मोबिलिटी, भले वो इलेक्ट्रिक हो कि हाइड्रोजन हो, एंड सो फोर्थ। सो वो 14 सेक्टर PLI प्लस फ्यू सेक्टर्स आई थिंक आर वेल पॉइज्ड। बट फ्रॉम निवेश के परस्पेक्टिव से वो कंपनीज देखनी पड़ती हैं जिनका जो बेटर प्लेस्ड हैं इन सब पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्लॉइट करने के लिए। ऑलराइट मृणाल, हालांकि ये रेफरेंस सिर्फ स्टॉक्स का एक कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए ही है, बट क्या बाजार बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो गया है? क्योंकि आप बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स को, जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक की, इसके जब बिजनेस अपडेट्स आए या फिर 2 क्वार्टर से पहले ये बात की जा रही थी शायद जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स हैं, हाई PE स्टॉक्स हैं, इनकी वैल्यू रीटेस्ट हो रही है और बाजार शायद उन्हें वो प्रीमियम नहीं देगा। बट द काइंड ऑफ नंबर्स बजाज फाइनेंस या फिर दूसरे जो ग्रोथ कंपनीज इस वक्त पोस्ट कर रही हैं, क्या बाजार बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो गया है? बहुत शॉर्ट टर्म रिएक्शंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के आते हैं? देखिए, मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट रहते हैं। इन्वेस्टर रहते हैं जिनको मैं कहूंगा कि वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड रहते हैं, स्पेकुलेटर्स रहते हैं और आर्बिट्राजर्स रहते हैं। संख्या हमेशा स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्राजर्स की ज्यादा रहती है, इन्वेस्टर्स की संख्या कम रहती है। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट नियर टर्म में हमेशा वॉलेटिलिटी और फ्लो को रिस्पॉन्ड करता है, और भले वो न्यूज हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स को अलाइन कर देता है ना। आपकी श्रद्धा है कि आप किस तरह के पार्टिसिपेंट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अर्निंग पे फोकस करते हैं और जनरली लॉन्गर ओरिएंटेशन लाते हैं। तो अगर आपको लगता है अर्निंग ग्रो कर रही है, मार्केट मोरलेस उधर अलाइन कर जाएगा। लेकिन नियर टर्म में ऑब्वियसली न्यूज को या इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करता है, लिक्विडिटी फ्लोज को रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह के पार्टिसिपेंट उस दिन उस समय मार्केट में खड़े हैं, किस तरह की बाइंग है। सो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन ये एक नजरिया है। अगर आप देखें आज का प्राइस जो मूवमेंट है वो आज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है, बट ये प्राइस एक अर्निंग ट्रेजेक्टरी पे अलाइन कर जाएगा मे बी साल, 2 साल, 3 साल में। सो कई बार क्या होता है कि हमको लगता है मार्केट थोड़ा इरेशनली बिहेव कर रहा है। इनिशियली जब मैं अपना इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तब मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन ये चीजें अगर जिस तरह के पार्टिसिपेंट है आप उसको इग्नोर करना होता है। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई अच्छा बिजनेस किसी कारणवश अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है क्वार्टर में, तो इससे उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी नहीं विचलित होती है। तो वो एक, अगर मार्केट नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है उसको, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट हम सब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर इंडिविजुअली आइसोलेशन में ऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स टेबल पे लाते हैं, और मैंने देखा है कि स्पेकुलेटिव वॉलेटिलिटी एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, भले ही वो बाइंग हो या सेलिंग हो। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये आपका पर्सपेक्टिव है जो पार्टिसिपेंट है मार्केट में। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट काफी सालों से खड़ा है, 100 साल प्लस हो गए मार्केट को, हमारे यहाँ भी तो और दुनिया में भी। लेकिन रियलिटी ये है कि वो अर्निंग्स को अलाइन करेगा, नियर टर्म वॉलेटिलिटी इवेंट्स और फ्लो को रिस्पॉन्ड करती रहेगी। ओके, ठीक है मृणाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने एक अच्छा शब्द बताया हमको आज, श्रद्धा। तो जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसे आप देख सकते हैं। अच्छा लगा ये अच्छा लगा ये आपका ये वर्ड सुन के। नहीं, मार्केट के अंदर ना श्रद्धा कम हो जाती है कई बार। ये आज आप सुना है ना, तो हमको ये हम बार बार मैं भी इस्तेमाल करूंगा कि जैसे आपकी श्रद्धा, जो आपको ठीक लगे आप वैसा ही करो। ठीक है मृणाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़